मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। गणपति बप्पा जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, हमारे विघ्नों को हरने के लिए गणपति बप्पा पधार चुके हैं। वडोदरा शहर में आपने अलग अलग पंडाल देखे होंगे जहां पर गणपति बप्पा को अलग अलग स्वरूप में आपने देखा होगा। पंडालों की थीम अलग अलग देखी होगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गणपति बप्पा को हर जगह पर सजाया गया है, और क्यों ना सजाया जाए। इसी तरह आज हम आपको लेकर आए हैं हरिनगर के गुजरात के राजा के दर्शन कराने के लिए, जहाँ के गणपति बिल्कुल राजा की तरह सज संवर कर यहाँ पर विराजमान हुए हैं और उनका तेज देखकर आप भी मोहित हो जाएंगे। अब यहाँ की खास बात यह है कि गुजरात के राजा जो हरिनगर के 5 रस्ते पर विराजमान किए गए हैं, ये शेरा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विराजमान किए गए हैं। शेरा चैरिटेबल ट्रस्ट के युवक मंडल द्वारा यहाँ पर गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ के प्रमुख एक मुस्लिम युवक हैं। तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिए गणपति बप्पा के, फिर हम जुड़ते हैं इस युवक मंडल के प्रमुख शोएब बारोट से। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया 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 रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया चिंतामणि मोरिया वरद विनायक मोरिया चिंतामणि मोरिया वरद विनायक मोरिया मोरेश्वरा मोरिया महागणपति मोरिया मोरेश्वरा मोरिया महागणपति मोरिया। अब हम बात करते हैं शेरा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख शोएब बारोट से। आपको पहले मैं ये बता दूं कि आपने अभी जो गणपति बप्पा के दर्शन किए गुजरात ना राजा गुजरात वडोदरा में शोएब बारोट की जो ट्रस्ट है शेरा चैरिटेबल ट्रस्ट, इन लोगों के द्वारा पिछले 12 सालों से गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं और ये 13वां साल है जब गणपति बप्पा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले हम जुड़ेंगे शोएब जी से और उनसे जानेंगे कि इस ट्रस्ट के जो सभी लोग हैं, इस ट्रस्ट में खास बात यह है कि विविध धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं और जहां हमें धर्मों में इतनी भेदभाव देखने मिलते हैं, वहां पर ये धर्म की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके बारे में वो क्या कहेंगे, इस सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप हमारे पंडाल पे आए बाप्पा के दर्शन करने और हमसे मिलने के लिए। जी, मेरा नाम है शोएब बारोट और हमारा ग्रुप का नाम है शेरा ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट और पिछले 12 साल से ये 13वां साल है हम लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं और हमारे गणेश जी का नाम होता है गुजरात ना राजा। और पिछले 3 साल से हम यहाँ पे हरिनगर 4 रास्ता पे कर रहे हैं और पिछले 10 साल से हम हमारी सोसाइटी में गणेश जी की स्थापना करते थे। आप सभी धर्मों के लोग हैं इस ग्रुप में, राइट? और अब सभी फेस्टिवल्स को आप इतने उत्सव के साथ मनाते हैं, इतने जोश के साथ मनाते हैं, तो इससे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब सभी को पता है कि हमारा देश एक ऐसा लौता देश है जहाँ पर विविध धर्मों के लोग, विविध जाति के लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं और हमारा इंडिया का कल्चर पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है बिकॉज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, रिलीजियस के बेस पे फाइट्स हो रही है, रायट्स हो रहे हैं, जो अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। तो बस हमारा यंगस्टर का ये शेरा ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें हम सब बड़ौदा शहर के अलग अलग एरियाज़ के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जो एक साथ हम लोग मिलके एक सेवा के लिए हमने ट्रस्ट ओपन किया है। अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम सेवा करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट रिलीजन्स के फेस्टिवल एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम आने वाली यंगस्टर पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज दे सके और हमारे लेवल के जो यंगस्टर है उनको भी एक अच्छा सा मैसेज दे सके। आपने जो कहा कि लोगों की आप सेवा करते हैं, हमने पढ़ा था कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी आप काफ़ी काम करते हैं और साथ साथ जो लोगों के लिए आप सेवाएं करते हैं, जो सामाजिक सेवा देते हैं, वो किस तरह की सेवा, मतलब स्टूडेंट्स के लिए है या फाइनेंशियली किसी को मदद करने हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, एक्चुअली तो हमने सेवा का कार्य शुरू किया
मेरे डैड के मेरे डैड से ही मैंने सीखा और प्रेरणा ली है। मेरे डैड पिछले कई सालों से सेवा की प्रवृत्ति करते आ रहे थे, जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ और उनके साथ मैं सेवा की प्रवृत्ति करने जा भी रहा था। जब वो करते थे तब कुछ नहीं, मेरा 12th जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, जो मार्च 2020 में था, और उसके विद इन अ फ्यू डेज और मंथ्स के बाद कोरोना पीरियड स्टार्ट होता है। तो हमारा ग्रुप 12th पास हो चुका था, तो हमने डिसाइड किया कि अब कुछ करते हैं। तो हमने एक ऐसा डिसीजन लिया कि क्यों ना हम एक ट्रस्ट का निर्माण करते हैं, और इस ट्रस्ट के निर्माण से हम अलग अलग सेवा की प्रवृत्ति करेंगे जो हमसे पॉसिबल होगा वो। तो फिर हमने कोरोना के दरमियान फ्री सैनिटाइजिंग किया पूरे बड़ौदा में, डिफरेंट लोगों के एरियाज लोगों के वहाँ जिन्हें पॉजिटिव होते थे वो हमें कॉल करते थे सैनिटाइज के लिए। डिफरेंट ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स में गए जहाँ पे ऑफिस थी, वहाँ पे जाके हमने सैनिटाइज किया जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर अपन जो गोत्री हॉस्पिटल है वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोरोना के वजह से जिन लोगों की डेथ हो जाती थी, जिन लोग के घर वाले उस टाइम पे कभी काम नहीं आते, काम यानी कि सब डरते थे कोरोना के वजह, तब हमारा ग्रुप खड़ा था और हमारे ग्रुप ने ऐसे कितने लावारिस बॉडीज को कॉरपोरेशन के साथ मिलकर उनका जो क्रियाक्रम है उनके रिलीजियस के अकॉर्डिंग हमने किया। फिर फूड पैकेट्स का भी वितरण किया, कोरोना के समय में राशन किट्स का भी वितरण किया। और जैसे आपने मुझे बताया कि स्ट्रीट डॉग्स एनिमल्स का, वो भी फॉर एग्जांपल वही टाइम से हमने शुरू किया। अभी करंट टिल नाउ आज के दिन में मैं खुद हर रोज रात को मेरा गणपति का पंडाल क्लोज करके 100 जितने स्ट्रीट डॉग्स को खाना देता हूँ डेली 365 डेज। कोई भी क्लाइमेट कंडीशन कैसी भी हो, थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन कंफर्म खाना रहता है। फिर उनको अगर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर उनको कोई डिजीज हुआ हो तो उनकी ट्रीटमेंट में प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर एनजीओ में करवाता हूँ, और उनकी ट्रीटमेंट होने के बाद में उनको रिलीज कर देता हूँ। और जिन एनिमल्स को लगता है कि रिलीज करने जैसा नहीं है उसे मैं अपने घर पे शेल्टर दे देता हूँ और एनजीओ के शेल्टर में शिफ्ट करवा देता हूँ। आपके ट्रस्ट से अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई शामिल होना चाहे, सामाजिक सेवा देना चाहे तो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? जी, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है ट्रस्ट का, शेरा ग्रुप _ गुजरात ना राजा जो इंस्टाग्राम पेज है, और फेसबुक पे भी शेरा ग्रुप वडोदरा करके, और आप गूगल पे भी हमें पाओगे शेरा ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा करके। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9624858740 9624858740। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए या फिर जोड़ना चाहते हो तो। आखिर में आपको मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस यही मैसेज देना चाहेंगे, अभी तो देखो बनते तक सेवा करो, अगर सेवा ना कर सको तो किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो या कोई भी चीज़ हो। और अभी देख सकते हैं कि अब गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में गणेश विसर्जन और ईद ए मिलाद दोनों एक ही दिनों पे। तो मैं मेरे सभी हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, वडोदरा की तमाम जनता को बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि एक साथ मिल के रहे, समझ के रहे, और किसी की बात में ना आए, अपने आप डिसीजन खुद अच्छा ले और किसी का फेस्टिवल ना बिगाड़े, वही एक मैसेज है अभी के लिए। तो मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे। वडोदरा शहर ही जाना जाता है संस्कारी नगरी के नाम से, और संस्कारी नगरी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, हमेशा मिलजुल कर रहना पसंद करती है। बस उसी का एक मैसेज दे रहे हैं शोएब बारोट। साथ ही यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे होंगे पीछे की गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो पेशवा थीम पर सजाई गई है, और साथ ही ये इको फ्रेंडली मूर्ति है। तो ये एक और मैसेज है। वैसे तो अब ज़्यादातर इको फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल होने लगा है, गणपति बप्पा की पूजा के साथ साथ हम पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अब भी पीओपी की मूर्तियां लेकर आते हैं। तो उन सभी को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस साल आपने जो भी किया, लेकिन हमेशा पर्यावरण का ध्यान रखें और श्रद्धा के साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों का, आसपास के पर्यावरण का, सभी का ध्यान रखें और मिलजुल कर एक साथ रहें। बस यही उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि VNM TV आप तक जो गणपति बप्पा के दर्शन आपको घर बैठे करा रहा है, VNM गणपति महोत्सव 2024 में, वो आपको पसंद आ रहा हो।
अगर आप इसी तरह रोजाना गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं, गुजरात में और वडोदरा में जो अलग अलग थीम पर गणपति बप्पा के पंडाल हैं, घरों में गणपति बिठाए गए हैं, उन सभी के दर्शन हम आपको VNM टीवी के जरिए करा रहे हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए VNM टीवी को और हमसे जुड़िए जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर। नमस्कार।